हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ चंडीगढ़ कैरियर ग्रुप। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2021 का जो हमारा सीडीएस में फर्स्ट पेपर हुआ था उसके इंपॉर्टेंट एंटोनियम एंड सिनोनियम। इसके अलावा हम पहले 2021 के जो सेकंड पेपर से लेकर 2023 तक के सेकंड पेपर तक के सारी जो वोकैब है वो डिस्कस कर चुके हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि हमारे पहले 10 क्वेश्चन एंटोनियम्स के हैं एंड द नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस विल बी ऑफ सिनोनिम। So let's start with the first question, that is, his arguments are not valid, people consider it bombastic. bombastic का मतलब होता है, हमने कुछ टाइम पहले जो हमारी पहली वीडियो थी उसमें हमने मैग्निलोकेंट वर्ड पढ़ा था। मैग्निलोकेंट वर्ड क्या होता है? जरूरत से अधिक बोलना, या फिर बात करते हैं कि जिसमें घमंडी हो वो अलग अलग शब्दों का प्रयोग करे, कुछ इंप्रेसिव वर्ड्स का प्रयोग करे, जो वर्ड जरूरी भी नहीं हो उनको बोले, दैट इज बॉम्बास्टिक, जिसको हम मैग्निलोकेंट भी बोलते हैं। ये वर्ड हम पढ़ चुके हैं। हम इसको लॉफ्टी भी बोलते हैं, एरोगेंट, प्राइड, या फिर टर्जिड भी बोलते हैं वो पर्सन जो ज्यादा जो है इंप्रेसिव वर्ड्स का यूज करे। अब देखते हैं नॉट ट्रू, जो चीज सही नहीं है। ठीक है, वर्बॉज भी वही होता है, ज्यादा बोलने वाला, लोकेशियस। अब उसके बाद आउटडेटेड बोलते हैं जो चीज एक्सपायर हो गई हो। हमारा लास्ट है स्ट्रेट फॉरवर्ड वो होते हैं जो टू द पॉइंट बात करे। जो पर्सन टू द पॉइंट बात करे वो होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। अब हम देखें, मैग्निलोकेंट जो बहुत ज्यादा बोले, जरूरत से अधिक बोले, जरूरत से अधिक शब्दों का प्रयोग करे। इसके अपोजिट स्ट्रेट फॉरवर्ड जो सिर्फ टू द पॉइंट बात करे। हमें हमारा करेक्ट आंसर मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The decision was absurd for many of the members of the team. Absurd होता है बेतुका, मीनिंगलेस इसको बोलते हैं, यानी कि ये इसको बोलते हैं मीनिंगलेस। absurd होता है बेतुका। अब उसके बाद थॉटफुल होता है सोच समझ के, थिंकिंग। रीजनेबल होता है कोई चीज जो फेयर हो, न्याय, किसी के साथ अन्याय ना हो, रीजनेबल, फेयर, प्रैक्टिकल। उसके बाद बात करते हैं बिजारे का मतलब होता है स्ट्रेंज, जो चीज बहुत स्ट्रेंज हो, अनयूजुअल हो, कॉमन ना हो। अब देखिए एब्सर्ड होता है बेतुका। उसके अलावा उन्होंने के लिए डिसीजन वाज एब्सर्ड, बेतुका था बहुत सारे मेंबर्स के लिए। अब हम देखते हैं यहाँ पे बेतुके की, हम बोल सकते हैं ना कि जो डिसीजन था वो फेयर था, रीजनेबल था, वो बेतुका नहीं था, रीजनेबल फेयर था। अब अगर हम बात करें एंटोनियम, तो बेतुका और यहाँ पे जो फेयर है वो सिनोनिम्स बन रहे हैं। मींस एब्सर्ड और रीजनेबल यहाँ पे हमें एक दूसरे के अपोजिट मिल रहे हैं। एक तरफ एक का बन रहा है एब्सर्ड मीनिंगलेस, जिसका कोई मीनिंग नहीं, एक तरफ डिसीजन फेयर था। Hence option C is correct. Now let's move to another question. Relative of deceased have been informed about the accident. अब यहाँ पे डिसीज या डिसीज का क्या मतलब है? जो बंदा डेड हो, जिसकी डेथ हो चुकी हो, डेड हो। अब यहाँ पे ये तो सिनोनियम हो गया। इंजर्ड, जिसको चोट लगी हो, जो सिर्फ अभी घायल हो, इंजर्ड। सर्वाइव्ड, जो बच गया, कोई भी एक्सीडेंट हुआ हो उससे वो बच गया। लेकिन अलाइव क्या होता है? जिंदा। हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट, मरना और जीना। अब देखिए, at last she was able to get the some solace as the matter has been resolved. अब amicably का मतलब होता है फ्रेंडली। ये भी बता दूं मैं आपको, amicably का मतलब होता है फ्रेंडली। अब देखिए सोलेस होता है वो बंदा जो हमें किस चीज से रिलीफ दिलाए, राहत दिलाए, रिलीफ। जो बंदा हमें किस चीज से रिलीफ दिलाए या राहत दिलाए। अब देखिए कंफर्ट वही है, जब हम राहत की सांस ले, आराम से रहे। कंफर्ट, रिलीफ, दोनों ये तीनों सिनोनिम हो गए। ये वाला सोलेस वाला, कंफर्ट, रिलीफ, सोलेस। इसके बाद पनिशमेंट, जो हमें सजा दे। एग्रेवेशन क्या होता है? यहाँ पे तो क्या है? जो हमें कोई राहत की सांस दिलाए। यहाँ पे क्या है? जो हमें कोई राहत की सांस दिलाए। लेकिन जो हमारे पास एग्रेवेशन वर्ड है, ये वो होता है जो हमारी सिचुएशन को बिगाड़ के रख दे, सिचुएशन को वर्सन करने वाला, टू वर्सन द सिचुएशन, जो बंदा सिचुएशन को वर्स कर दे, और वो होता है एग्रेवेशन। यहाँ पे सोलेस है जो सिचुएशन को कंफर्टेबल कर दे या रिलीव कर दे, लेकिन यहाँ पे एग्रेवेशन है जो सिचुएशन को वर्सन कर दे। हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। 21st century has turned out to be a century of problem contrary to the thinking that it would be better time. Contrary होता है अपोजिट, उल्टा।
अपोजिट या फिर उल्टा बोल लो। अब जो अपोजिट है, उल्टा है कोई चीज, अब देखिए गुड फेथ, जहां हमें विश्वास हो। डिफरेंट और डाइवर्जेंट दोनों सिनोनियम है, दोनों का मतलब होता है अलग अलग। जैसे यहाँ पे कॉन्ट्रैरी था, उल्टा था, अलग था। इसके अलावा कॉन्ट्रैरी का अपोजिट होता है सिमिलर, क्योंकि कॉन्ट्रैरी होता है अपोजिट, अलग, लेकिन सिमिलर क्या होता है, सेम। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। द पोइट सेड दैट पोइट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। अब स्पॉन्टेनियस क्या होता है, अचानक, सडन, इंस्टेंटेनियस, जो चीज अचानक हुई हो, सडनली हुई हो, एक ही झटके में हुई हो। अब देखिए वेल एग्जीक्यूटिव, अच्छे से तैयार, अच्छे से एग्जीक्यूट करना, वेल एग्जीक्यूटेड, अच्छे से किस चीज को एग्जीक्यूट करना, स्टार्ट करना। अब अलर्ट, अलर्ट होता है किस चीज को पहले ही अलर्ट कर देना, संदेश देना, मैसेज देना। प्रिपेयर्ड होता है तैयार। लेकिन अगर आप डेलिब्रेट का मीनिंग देखोगे तो डेलिब्रेट के दो मीनिंग होते हैं, हमें उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग डेलिब्रेट का मीनिंग लगाना होता है। दैट इज प्लान्ड या फिर इंटेंशनली, प्लान्ड या फिर इंटेंशनली। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे वो चीज हो रही है स्पॉन्टेनियस, सडनली, इंस्टेंटली, लेकिन यहाँ पे वो चीज क्या है, प्लान्ड है, पहले से ही प्लान्ड है, हेंस ऑप्शन से इज करेक्ट। यहाँ पे वो चीज पहले से ही प्लान्ड है और यहाँ पे वो चीज सडन हो रही है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, सी इज करेक्ट। लैंग्वेज इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर असर्टिंग वंस आइडेंटिटी, एटीट्यूड एंड पर्सपेक्टिव। असर्टिंग होता है दिखाना या फिर डिक्लेयर करना, डिक्लेयर करना या फिर शो करना। अब हमें देखिए ये दोनों तो हमें सेम मिल गया, असर्ट एंड डिक्लेयर। सपोर्ट होता है किस चीज को सपोर्ट करना, प्रोपेगेट होता है किस चीज को तैयार करना। अब देखिए यहाँ पे है डिक्लेयर करना, यहाँ पे है डिनाई, रिजेक्ट करना, दोनों हमें अपोजिट मिल रहे हैं, हेंस ऑप्शन से इज करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। ही हैज बीन एक्सोनरेटेड एज ही टेंडर्ड एन अपॉलॉजी। अपॉलॉजी होता है माफी मांगना, अपॉलॉजी क्या होता है, माफी मांगना। अब एक्सोनरेटेड होता है मुक्त करना, उसको छोड़ दिया गया। एक्सोनरेटेड होता है किसी पे कोई ब्लेम लगा है उसको हटा देना, किसी चीज से मुक्त कर देना, उसको क्या हुआ, एक्सोनरेट, मुक्त कर दिया गया। कब, क्या, जब क्या उससे उसने माफी मांगी। अब देखिए फेलिसिलेट होता है किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना, फेलिसिलेट होता है किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना। अब उसके बाद कन्विक्ट होता है किसी को एक्यूज्ड, ब्लेम करना, किसी को दोषी ठहराना। पार्डन, माफी, एक्सोनरेट भी बोल सकते हो, फॉरगिव। ऑनर्ड होता है सम्मान, रिस्पेक्ट। अब देखिए यहाँ पे एक्सोनरेट उसको मुक्त कर दिया, लेकिन यहाँ पे उसको दोषी ठहरा दिया गया, ऑप्शन से बिल्कुल अपोजिट है, hence is our correct answer. Next question is persuasion is essential for people to work as a team. Persuasion क्या होता है, कोक्स, केजोल, परसुएड, एग्री, ये सब चीजें होती है सिनोनिम्स, किसके, सहमत होना, एग्री सहमत होना। अब यहाँ पे हमें देख लो, कन्विंस का मतलब क्या होता है, सहमत। डिटर का मतलब होता है स्टॉप। उसके बाद आ जाओ डिस्करेज करना किसी को, एक तो प्रोत्साहित करना, एक उसको करेज कम करना, उसको बोलते बोलते थे हताश करना, निराश कर देना, दैट इज करेज। अब परसुएशन क्या होता है, एग्री करना है दूसरे बंदों का। डिसलाइक होता है दो बंदों को बिल्कुल पसंद ना कर। ऊपर बोल रहा है वो कि जब सारे जहां एग्री हो वहां पे क्या है, पीपल के लिए एक टीम में काम करना क्या हो जाता है, सही हो जाता है, जहां पे सब एक दूसरे से एग्री करते हो, सब एक दूसरे को पसंद करते हो। लेकिन जहां डिसलाइक हो वहां लोग काम नहीं कर पाते। ऑप्शन ए बिल्कुल अपोजिट है, हेंस इट इज करेक्ट आंसर। Now let's move to another question. Every habitat has some distinctive vegetation on which defines the ecosystem. अब distinctive क्या होता है, different, अलग अलग। different बोल लो, unique बोल लो, unique बोल लो, कि हर एक जो है हैबिटेट का अपना अलग वेजिटेशन होता है, यूनिक वेजिटेशन, जिसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। अब ये हमें मिल गया यूनिक, स्पेशल भी इसी को बोल सकते हैं, अनफैमिलियर जिससे हम फैमिलियर ना हो, कभी मिले ना हो। अब एक ही ऑप्शन बना कॉमन, यहाँ पे तो सबका यूनिक है, अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे सबका क्या है, कॉमन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब हमारे एंटोनिम्स हो गए हैं, अब हम सिनोनिम्स की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हैविंग गॉट एक्साइटेड शी ओपनड अप द पेंडोरास बॉक्स व्हिच लेड टू अ लॉट ऑफ कमोशन। अब कमोशन क्या होता है, कमोशन होता है, हमने पहले भी पढ़े हैं वर्ड, अप्रोर। अप्रोर होता है खुशी में जोर जोर से चिल्लाना, अप्रोर। कमोशन ये वही होता है हंसने में, खुशी में जोर जोर से चिल्लाना। अब हमें अप्रोर मिल गया है यहाँ। पीस का मतलब होता है शांत, साउंड का मतलब होता है आवाज, फ्यूरियस का मतलब आपको पता है यह है एंगर, गुस्सा,
अब हमें हमारा सिनोनियम ढूंढना था इस क्वेश्चन में और हमें ऑप्शन ए मिल चुका है. नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन. द इनहेरेंट डेंजर इन द प्रॉब्लम इज दैट वी वुड लीड टू मेनी मोर प्रॉब्लम. इनहेरेंट होता है, हमने पहले भी पढ़ा है, अंतर्निहित वर्ड. इनहेरेंट को हम लिख सकते हैं इनबॉर्न, जिसका अंतर्निहित अंदर ही हो. इनबिल्ट, इनहेरेंट इनबिल्ट. अब नेक्स्ट देखते हैं हम आउटवर्ड, जो बाहर की तरफ हो. आउटवर्ड होता है जो बाहर की तरफ हो. डिफिकल्ट, जो बहुत कठिन हो. कॉम्प्लेक्स हो, कॉम्प्लिकेट हो. हेलो होता है हॉल. डीप, इनबिल्ट, इनहेरेंट इनबॉर्न, जो अंदर. द इनहेरेंट डेंजर, जो अंदरूनी खतरा है, वो क्या है अभी. द इनहेरेंट डेंजर इन द प्रॉब्लम, इस जो प्रॉब्लम में अंदरूनी खतरा क्या है, दैट इट वुड लीड टू मैनी मोर प्रॉब्लम, कि इससे और ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं. Option D is correct. Now let's move to another question. The officer was reprimanded by the court for delaying the case. रेप्रीमेंट होता है फटकार लगाना. हमने एडमोनिश पढ़ा है, बिरेट पढ़ा है. रेप्रीमेंट उसी को बोलते हैं. ये मिल गया हमें एडमोनिश वर्ड. इसके लिए हम बिरेट सिनोनियम भी यूज कर सकते हैं, स्कोल्ड भी कर सकते हैं, चाइड भी कर सकते हैं. चाइड डांट लगाना, फटकार लगाना. स्कोल्ड आप अप्रिशिएट होता है प्रेज करना. दोनों सिनोनियम मिल गए. डिसलाइक, किसी को नापसंद करना. हमें हमारा करेक्ट ऑप्शन मिल चुका है. लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन. सम पीपल थिंक दैट द स्ट्रेंथ इज परपेचुअल. परपेचुअल होता है फॉरएवर. फॉरएवर मींस एवरलास्टिंग, जो कभी खत्म ना हो. ऑल परसुएसिव, परसुएसिव का मतलब हम अभी पढ़ के आए, जिससे सभी सहमत हो, एग्री हो. पावरफुल, सबसे ज्यादा पावर हो. टेम्परेरी, जो चीज कुछ टाइम के लिए हो. मोमेंट्री हो, कुछ ही क्षण के लिए हो. लेकिन एवरलास्टिंग क्या होता है, फॉर एवर, हमेशा रहने वाली. हमें हमारा करेक्ट ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन सी. नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन. वंस एक्शन एग्जाम्प्लीफाई वंस एटीट्यूड एंड वैल्यूज. एग्जाम्प्लीफाई होता है किस चीज को विस्तार से बताना, इलस्ट्रेट करना. विस्तार से बताना, इलस्ट्रेट करना. या फिर इसको बोल सकते हैं हम डेमोन्स्ट्रेट करना. इलस्ट्रेट या फिर डेमोन्स्ट्रेट करना. अब नेक्स्ट देखते हैं डिवाइस होता है किस चीज को खोज करना, किसी चीज की खोज करना, डिस्कवर करना. सिंपैथाइज, किस चीज को सिंपैथी लेना, किस चीज की सिंपैथी लेना. आस्क फॉर होता है मांगना, रिक्वेस्ट. बिसीच, बेग. आस्क फॉर का मतलब होता है रिक्वेस्ट. डेमोन्स्ट्रेट हमें हमारा पहले हमने पता चल गया था. एग्जाम्प्लीफाई, इलस्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट, एक्सप्लेन, चारों सिनोनिम्स होते हैं. हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट. Our next question is, the crux of the issue was that there was no evidence to prove the accused guilty of the act. crux होता है मेन पार्ट, किसी चीज का इंपॉर्टेंट पार्ट या मेन पार्ट. मेन या फिर इंपॉर्टेंट पार्ट. मेन पार्ट लिख लो. अब यहाँ पे देखिए टिप, जो अपर मोस्ट पार्ट, निबल, निब जिसको बोलते हैं. टिप आइडिया, थॉट हो गया. पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ पार्ट बोला है, किसी भी चीज का हो सकता है. कोर क्या होता है हमारे पास, मेन पार्ट या फिर इंपॉर्टेंट पार्ट. हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट. Now let's move to another question. Each child develop competency based on the context and the inputs for learning. Competency होता है competency. हम competition में participate कब करते हैं. ये competency क्या है, competition है, competitor मान लो. हम किसी competition में compete कब करते हैं, जब हम capable होते हैं, enough capable, जब हमारे अंदर इतनी पावर होती है कि हम उस कंपटीशन को जीत सके. पार्टिसिपेट करते हैं मींस कैपेबिलिटी. हेंस इसका अगर हम सिनोनियम देखें तो इसका सिनोनियम होता है कैपेबल या फिर कैपेबिलिटी. हमें हमारा ऑप्शन तो मिल चुका है. आइडियल का हमने पढ़ा था यूटोपियन. सिनोनियम हम 2023 के सेकंड पेपर जो था उसमें अभी पढ़ के हटे हैं. आइडियल मतलब यूटोपियन, जो हमारा आदर्श. नॉलेज, ज्ञान, थिंकिंग, हमारी सोचने की क्षमता. कैपेबिलिटी, कंपिटेंसी. हमें हमारा करेक्ट ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन ए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, he appears to be very haughty but he is a humble person. haughty, haughty होता है बहुत घमंडी, arrogant, गुस्से वाला. वह क्या है, बहुत appears, दिखाई देना. कैसा दिखाई देता है, घमंडी. but he is a humble, humble होता है modest, polite person. लेकिन वह humble और polite person है. अब देखिए tough, hard हो जो, modest, polite, arrogant, haughty सिनोनिम मिल गया. नॉलेज, ऑप्शन सी हमें मिल चुका है करेक्ट. haughty मींस arrogant. नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन. द न्यूली अपॉइंटेड सेक्रेटरी इज इंडस्ट्रियस. इंडस्ट्रियस होता है बहुत हार्ड वर्किंग, जो बहुत ज्यादा मेहनत करे. हार्ड वर्किंग जिसको बोलते हैं हम. लेबोरियस, लेबर की तरह काम करे. डिलिजेंट, हार्ड वर्किंग, लेबोरियस, डिलिजेंट.
अब हमें देखिए इनसिंसियर, जो सिंसियर ना हो, जो क्या है दूसरों के लिए रिस्पेक्टफुल ना हो, इनसिंसियर। इंडोलेंट होता है लेजी, लेथार्जिक भी इसके लिए यूज करते हैं। नॉलेजेबल, जिसको नॉलेज ज्यादा हो, ज्ञान हो। इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग या फिर लेबोरियस, इंडस्ट्रीज। हमें हमारा करेक्ट ऑप्शन मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द इंडिजिनेंट एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर मेड द ग्रुप अनहैप्पी। इंडिजिनेंट, अब आप इस लाइन के मतलब से एक तो समझ गए होंगे कि जो और अदर जो ग्रुप के पीपल थे वो अनहैप्पी हो गए, इट मींस उसका बिहेवियर कोई अच्छा तो नहीं होगा। सब पहला तो ये जो सपोर्टिव है ये भी नहीं होगा ये ऑप्शन, तो हम ऐसे ही, सपोर्टिव का मतलब आप जानते भी, लेकिन इसको हम ऐसे ही क्या कर सकते हैं, इस ऑप्शन को आउट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए कॉन्जेनियल, अनरूली और रिस्पेक्टफुल। अब कॉन्जेनियल, अनरूली और रिस्पेक्टफुल में देखिए जो हमारा कॉन्जेनियल वर्ड है, कॉन्जेनियल वर्ड का मतलब होता है हमारे पास प्लीजेंट, जिसको बोलते हैं हम अच्छा। तो ये भी नहीं हो सकता हमारे पास कि उसका बिहेवियर जो हो प्लीजेंट हो, ठीक है। रिसेंटफुल होता है दूसरों को नाराज करने वाला, रुष्ट करने वाला, दूसरों को नाराज करने वाला या फिर रुष्ट करने वाला बंदा रिसेंटफुल। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है अनरूली, जिसमें डिसिप्लिन ना हो, विदाउट डिसिप्लिन या फिर अनडिसिप्लिन। अब देखिए द इंडिजेंट एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर मेड द ग्रुप अनहैप्पी, मींस उसका बिहेवियर कैसा था, दूसरों को रोस्ट करने वाला था, नाराज करने वाला था। इंडिजेंट मींस रिसेंटफुल। ऑप्शन ए इज करेक्ट। So we are done with our today's synonyms and antonyms. Till then, revise all the papers that we have done in these last days. तब